लेकिन तंत्र की साधना में तंत्र योगी कामाख्या में रह करके साधना करते हैं। और हम जब गए थे पहली बार कामाख्या देवी का दर्शन, तो स्त्री के धर्म के अनुसार जो महीने में आज भी उन देवी को वो धर्म का पालन कराया जाता है। और वहां पे लाल कपड़ा जब जाते हैं देवी जी का दर्शन करने के लिए, तो वो निश्चित समय है, हर महीने के एक निश्चित तिथि होती है, लाल कपड़ा लगा करके ढक दिया जाता है। तो हम लोग जब गए तो पुजारी जी से हमने कहा कि महाराज जी दर्शन कराएं। उन्होंने हमको बात बताई जो हमें मालूम नहीं थी। कहा कि महाराज आप दर्शन नहीं कर सकते, दुनिया के लोग तो कर सकते, लेकिन आप दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि आप विरक्त महात्मा हैं। इसलिए इस अवस्था में अभी आपको दर्शन नहीं कराएंगे, 3 दिन आप रुक जाइए। और जो लाल वस्त्र है वो तंत्र के लिए और समस्त प्रकार के मनोकामना देने वाला वो माता रानी का वस्त्र लोग ताबीज बना करके देते हैं। तो 51 शक्ति पीठ अलग अलग संसार में वो सती मैया के चरित्र में वो वर्णन है। देवी भागवत में अलग अलग गिर गए, तो इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि देवी आपके प्रेम के प्रतीक के रूप में ये हम गले में मुंडों की माला धारण करते हैं। तो सती के शरीर में अब पार्वती बोली कि प्रभु अब तो हमको डर लग रहा है, भय लग रहा है आपके इस कथन को श्रवण करके। प्रभु एक बात बताइए कि मैं मरती हूं, मैं जन्म लेती हूं, लेकिन आप मरते और जन्म क्यों नहीं लेते? भगवान ने शंकर ने महिमा बताई अपनी कि देवी मैं ब्रह्म हूं। तो कहा कि जब मैं ब्रह्म की मैं भी तो शक्ति हूं, आप शक्तिमान हैं तो आपकी मैं शक्ति हूं। तो आप कुछ ऐसा करें कि आज के बाद जन्म और मरण का चक्कर ही छूट जाए। इसलिए भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को जन्म और मरण से मुक्ति दिलाने के लिए कैलाश में बैठ करके दिव्य अमरनाथ की पवित्र गुफा में और उनको अमर कथा सुनाते हैं। और जब ये पूरी अमर कथा, चूंकि सती के शरीर में कथा नहीं सुन पाई थी, नहीं तो शायद सती माँ का ये जीवन अमर हो जाता, लेकिन पार्वती के रूप में अमर कथा सुनी। तो इसलिए पार्वती के रूप में जब अमर कथा सुन करके पार्वती अमर हो गई है, इसलिए यहाँ पे श्री नारद जी महाराज त्रिकालदर्शी हैं, त्रिकालदर्शी हैं और कहते हैं कि सदा ये अपने पति के प्रेम को प्राप्त करेंगे, सदा ये अपने पति के प्रेम को प्राप्त करेंगी। तो इनका अहिबात हमेशा हमेशा के लिए अजर अबर हो जाएगा। यही कर नाम सुमिर संसारा, संसार के लोग इनकी पूजा करेंगे और जितनी स्त्रियां हैं वो इनके चरित्र को देख करके और पतिव्रता धर्म का पालन करेंगे। लेकिन थोड़ा हमने ये गुण तो बता दिए, लेकिन इनके कुछ 2-4 अवगुण भी हैं। महाराज पहले तो आप कह रहे थे कि कोई दोष नहीं है आपकी बेटी, बोले आपकी बेटी में दोष नहीं, लेकिन आपके बेटी के जो दुल्हा सरकार होने वाले हैं उनके विषय में मैं आपको बता दूं। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुईचारी। कहा कि इनके जो स्वामी जी होंगे, इनके जो हस्बैंड होंगे, इनके जो पतिदेव होंगे, हाँ, हमारे आश्रम में अयोध्या में एक महात्मा थे, तो उनको हस्बैंड कहना नहीं आता था। वो कभी कहते थे, कोई भी मतलब माताएं आवे तो बोले ये हैंड पैप, वो हस्बैंड नहीं बोल पाते तो बोले हैंड पैप। तो हमको बड़ी हंसी आती। मैंने कहा महाराज हस्बैंड बोलिए, तो बोले ये हस्बैंड का अर्थ क्या होता है? बोले कि अगर अंग्रेजी में इसको समझाएं हस और बैंड, तो आधा हिंदी और आधा हिंदी करके अंग्रेजी करके मैं समझाता हूं। हस मतलब हंसना और बैंड मतलब, इसको अंग्रेजी में अनुवाद, हस मतलब हंसना और बैंड मतलब मना। मतलब जिस दिन से विवाह, बोले कि दूल्हा घोड़ी पर सारे बराती लोग
महाराज आज दुल्हा भी बहुत प्रसन्न था, लेकिन सब लोग नाच गा रहे थे, लेकिन दुल्हा घोड़ी पर उदास जा रहा था। बोले कि भैया तुम उदास क्यों हो? बोले इसलिए कि मैं सोच सोच के परेशान हूं कि आज के बाद हंसने को मिलेगा कि नहीं। बोलो जय भोले। अच्छा देखो एक बात है, मैं सबसे निवेदन करूं, शरीर के लिए ये हास्य विनोद भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि एकदम घर में मुंह फुला के बैठा है आदमी, ये ठीक नहीं है। जो व्यक्ति हंसमुख होता है ना, शरीर एकदम बहुत सही रहता है। अजय जी आप बिल्कुल मुस्कुराते रहिए, हमको मुस्कुरा के देखिए, तिरछी निगाह से देखिए। हाँ, हंसना एक जीवन के स्वस्थ रहने के लिए बहुत मंत्र है। हमेशा हंसते रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। जब आप प्रसन्न रहेंगे ना तो किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं। इसलिए हमने कहा महाराज हंसबैंड का मतलब है आज के बाद जिसके हंसने पर अब मना हो गया उसका नाम हंसबैंड है। तो महात्मा जी बोले हम हैंड पैप इसलिए कहते हैं कि जब हैंड पैप से निकालो ऐसे चलाओ तो पानी निकलता नहीं। तो ये पत्नियां क्या करती है, जब उनको जरूरत होता है तो बस हस्बैंड और हैंड पैप बोले कि कमा के लाए कि नहीं, लाओ माल, निकालते रहते चूसते रहते। ये तो हंसी की बातें हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहा कि इनके जो पतिदेव होंगे, इनके जो स्वामी होंगे, अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। कहा कि इनके पतिदेव जो होंगे अगुण अमान होंगे। अगुण का मतलब जिसमें कोई गुण नहीं है, वो अर्थ नहीं समझना चाहिए। अगुण का मतलब है व्याकरण के अनुसार यहां अर्थ लगाना चाहिए। अगुण का माता पिता तो अगुण ही, लेकिन सही अर्थ में अगुण का मतलब है अशेषेन गुणम विद्यते यस्मात्। इसका अर्थ है जिसमें संसार नहीं, लौकिक नहीं बल्कि पारलौकिक समस्त प्रकार के गुण जिनमें हैं उनको अगुण कहा गया। सब गुण भगवान शंकर में विराजमान है, लेकिन दूसरे अर्थ में इसको कहा जाए तो बोले कोई गुण ही नहीं, अगुण। अमान का मतलब है कि जिन्हें कोई मान की जरूरत नहीं है, कोई माने। आप देखो शंकर भगवान को मानो अथवा न मानो, आपके मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होते। आइए भोला बाबा को हम लोग मनाएं। भोला नाय माने रे नाय माने, भगवान शंकर को हम लोग मनावें। उनको मान सम्मान की कोई चिंता नहीं है। इसलिए तो दक्ष यज्ञ जब इसलिए कि एक सभा में जब अपने ससुर को आते देख करके भी उन्होंने प्रणाम नहीं किया, क्योंकि भजन में लीन हैं। इसलिए आइए हम लोग भगवान शंकर के चरणों में चलते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। भोला नहीं माने रे नहीं माने, चले गए नचवे को। हे भोला नहीं माने रे नहीं माने, चले गए नचवे को।
भगिया चढ़ी सपना के सब बैठे हैं बना के, कैसी भगिया चढ़ी सपना के सब बैठे हैं बना के, कैसी भगिया चढ़ी बना के सब बैठे हैं सपना के। कोशिश करने लगे हैं सब जाने चल गए चले और शिको लगी है सब जाने चल गए अपना जिसको छूटा जाने आंखों में हो गए दीवाने भूला नहीं बने नहीं पाने न चल गए चले और नहीं पाने नहीं पाने न चल गए और नहीं पाने नहीं पाने छूना जाने हो गए दीवाने हमरा किसको छूना जाने हो गए दीवाने हमरा किसको छूना जाने हो गए दीवाने हमरा किसको छूना जाने हो गए दीवाने मैं कैसे मनाऊं शुभ ना चल गए चले बोला नहीं माने नहीं माने चल गए नहीं माने नहीं माने चल गए चले चल गए चले चल गए चल गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इतनी भीड़ है और हम तक आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार जोर से फिर बोलिए। अब जो लोग आ रहे हैं वो तो खा के आ रहे हैं, वो मुझे पता है। हाँ, जो लोग आ रहे हैं वो तो उनका ताकत और ले लीजिएगा आप लोग। बोलो शंकर भगवान की। अच्छा ये बताइए, मैं आज एकादशी मैंने व्रत की है, लेकिन मेरी बोली में कोई अंतर आया है? नहीं आया ना? तो आप लोग भी ऐसे एकदम मुस्कुराते रहिए और चकाचक खूब बोलिए, दहाड़ के बोलिए, आनंद से बोलिए। तो यहां पे श्री नारद जी महाराज बताने लगे, भगवान शंकर के गुणों का एक तरह से वर्णन कर रहे हैं, लेकिन मैना और हिमाचल राज दूसरे अर्थों में समझ रहे हैं। कहा अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। कहा इनके पति कैसे होंगे? कहा कि माता और पिता से हीन होंगे। इनका कोई माता पिता नहीं होगा, क्योंकि माता पिता हो भी कहां से, ये तो संसार के माता पिता यही हैं। संसार को जन्म देने वाले, पालन करने वाले, प्रलय करने वाले यही हैं। इसलिए इनके माता पिता कोई नहीं होंगे और हमेशा उदासीन रहेंगे। उदासीन रहेंगे, घर गिर। उदासीन का मतलब क्या है? संसार से उदासीन। भक्ति में आगे रहेंगे लेकिन संसार से उदासीन। जोगी जटिल अकाम मना, नगन अमंगल वे। अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असिरे। कहा कि जोगी होंगे और अकाम, जिनके मन में किसी प्रकार का काम नहीं है, क्योंकि जिनके हृदय में राम है वो सर्वथा अकाम। और कहा कि नगन अमंगल वेश, वस्त्र में केवल बाघांबर पहने, अमंगल वेश होगा। ऐसा स्वामी, ऐसा पति इनके होंगे। और मेरे सज्जनों, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर आपके बेटी के लिए कोई ऐसा बतावे, अच्छा लगेगा?
हिमाचल राज को चूंकि नारद जी कह रहे हैं, लेकिन हिमाचल राज को अच्छा नहीं लगा। लेकिन नारद के वचन कभी झूठे नहीं होते, नारद जी कभी झूठ नहीं बोलते, और ये ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मर्षि हैं। लेकिन ये बात पार्वती जी सुन करके बड़ी प्रसन्न हो गई, क्योंकि पूर्व जन्म के प्रेम का स्मरण हुआ है। पूर्व जन्म के प्रेम का स्मरण कर ली, और पूर्व जन्म के प्रेम का स्मरण करके विचार करने लगी। जो मन ही मन कहीं नहीं, लेकिन दुखी हो गए हिमाचल राज और मैना। दुखी होकर के कहा कि इस प्रकार से मैना ने कहा कि हे देव, ये नारद जैसे महात्मा ने ऐसी वाणी कही है तो हम समझते हैं कि कभी झूठी नहीं हो सकती है। होई नमृषा देव ऋषि वाणी। लेकिन अब किया क्या जाए, दोनों पति पत्नी बड़े दुख में हो गए कि मेरी बेटी जो इतनी सुंदर है, इतनी सुशील है, इतनी सुलक्षण है, सब प्रकार की, मेरी बेटी में किसी प्रकार की कमी नहीं, लेकिन उनके पति ऐसे मिलेंगे। और देखो भाई, गृहस्थी के धर्म में पति का थोड़ा हंसमुख होना और थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अगर उदासी हो जाएंगे तो घर गृहस्थी नहीं चलेगी, है ना। पति को भी चाहिए भाई कि पति पत्नी थोड़ा घूमने जाएं, देश दुनिया घूमें, थोड़ा देखें कि क्या है ना। पता चला कि यहाँ से कहीं बाहर ही नहीं गए। और जब बुढ़ापे में ना लड़ाई होती है तो क्या लड़ाई होती है, पति पत्नी में बुढ़ापे में बड़े मजेदार लड़ाई। आप हमको कहीं घुमाने ले गए हैं, आज तक ले गए हैं बताइए? अरे एको फिल्मों नहीं दिखाए, हम ऐसे ऐसे झगड़ा चलते हैं। मतलब ये ताना नहीं है, एक प्रकार का भाई सही बात है। देखो आदमी थोड़ा बाहर क्यों जाता है घूमने फिरने, थोड़ा घर गृहस्थ में वही चूल्हा वही चौका लगता है ना, कभी कभी मन कैसा बोरिंग उदासी जैसा लग जाता है, एकदम बोर लग जाता है। रोज वही भोजन बनाना, सुबह वही खाना, शाम वही सुबह शाम, सुबह शाम वही घर गृहस्थी। तो इसीलिए घूमना फिरना जरूरी है कि 2-4-10 दिन इधर गए, हाँ हवा पानी बदल गया तो थोड़ा विचार सोच विचार भी बदलते, इसलिए जरूरी है। गृहस्थ में उदासी होना ये ठीक भाव नहीं, इसलिए विचार करने लगे। दुखी हो गए तो नारद जी ने कहा कि देखो हिमाचल राज, आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि इसका उपाय भी है। दुनिया में कौन ऐसा दुख है जिसका उपाय नहीं हो? सबका उपाय कुछ न कुछ बताया गया है। तो महाराज उपाय बताइए, जो भी आप बताएंगे हम वो जरूर करेंगे। कहा कि एक उपाय है, हमने जो जो वर के दुल्हा के जो भी दोष अब तक हमने बताए हैं, मेरे समझ से ये सारे दोष भगवान शिव में गुण के रूप में सुशोभित हैं। ये सारे दोष गुण के रूप में हैं। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पहिमय अनुमाने। ये सब मैंने शिव में देखा है। और अगर भगवान शंकर के साथ आपकी बेटी का विवाह हो जाए तो महाराज ये जितने दोष हैं वो गुण में बदल जाएंगे। क्योंकि बड़े लोग होते ना, उनको दोष नहीं लगता। जैसे भगवान सूर्य हैं तो उनको किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। अग्निदेव हैं, उनको किसी प्रकार का दोष नहीं। अग्नि सर्वभक्षी है, अग्नि में आप कुछ भी डाल दो वो सब खा लेते, सब जला देते। हवा में वो सब निर्दोष है। गंगा जी में कोई दोष नहीं है महाराज। इसलिए कहा कि भानु किसानो सर्व रस खाही, लेकिन इनको कोई दोषी नहीं कहता है। ऐसे बड़े लोग, बड़े का अर्थ क्या है? धन से बड़ा नहीं होना चाहिए, सामर्थ्यशाली होना चाहिए। समर्थवान के लिए कोई दोष नहीं लगता है। और बड़े लोगों का देखा देखी भी नहीं करना चाहिए। और ये शिव पुराण की कथा चल रही तो मैं बताऊं कि देखो भगवान भोलेनाथ भांग पीते हैं। इस बात को मैं शिव पुराण में यद्यपि ये बात कहीं हमने पढ़ी नहीं,
लेकिन गर्ग संहिता में लिखा हुआ कि भांग का सेवन करते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप भी भांग और गांजा खूब पियो। गांजा वाले भी बहुत मिलते हैं हमको, हम लोग चलते हैं ना तो महात्मा को देख करके गांजा वाले तुरंत आ जाएंगे, महाराज थोड़ा प्रसादी दो। उनको लगता है कि ये सब पीते होंगे। देखो ये जितने दुर्गुण है, गांजा, दारू, शराब, ये जीवन को नाश करने वाला है। और भगवान शंकर का कई लोग तो क्या कहते हैं, गांजा वाले हमसे एक बढ़िया दोहा सुनाने लगे कि गांजा में गंगा बसे, चीलम में चारों धाम। कहा कि गांजा में गंगा बसे, बोले गांजा में महाराज गंगा, और चीलम में चारों धाम, और कहा कि कंकड़ में शंकर बसे, तो बोले साफी में श्री राम, बोलो जय श्री राम। महाराज साफी में श्री राम, गांजा वाले इस तरह से कहते हैं, लेकिन मैं उन समस्त जो इस कथा में आए हैं, तो मैं तो एक ही दक्षिणा मांगता हूं कि आपके जीवन में जो अवगुण है, दुर्गुण है, वो आकर के मंच पर संकल्पित करके और वो ही दक्षिणा में देके जाओ। गांजा, भांग, दारू, शराब ये सब पीना ये अच्छी बात नहीं है। कई बार तो लोग कहते हैं अरे महाराज ये तो भगवान शिव जी की बूटी है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये गांजा शिव जी की बूटी है। तो मैं भी कहता हूं कि भैया अगर शिव जी की बूटी गांजा है तो शिव जी ने जहर भी पिया था, और वो सबको प्रसिद्ध है। जितने पुराण हैं लगभग सब समस्त पुराणों में भी वर्णन है कि अमृत निकालने के पूर्व जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहला 14 रत्न में निकला वो जहर ही निकला, विष ही निकला। भगवान शंकर समर्थशाली थे, देवताओं को बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए उन्होंने जहर को पी लिया। तो मैं कहता हूं भाई जहर भी तो भगवान की ही बूटी थी। एक सल्फास ट्राई कर लो, देखो फिर पता चल जाएगा। ऐसा मत करना। इसलिए निवेदन है कि इस प्रकार के जितने नशे पत्ती वाली चीजें हैं कभी जीवन में सेवन न करें। और जो नशा करता है ना उसका घर बर्बाद हो जाता है। नशा करने वाला का सबसे पहला सामाजिक प्रतिष्ठा चली जाती है। और देखो कभी जाकर के महाराज नाली में पड़ा रहता है, धन से भी गया, धर्म से भी गया और समाज से भी गया। इसलिए किसी प्रकार का नशा नहीं। आप जब भगवान की कथा सुन रहे हैं, माताओं से भी निवेदन है कि घर में अगर किसी प्रकार के अगर कोई नशा पत्ती करें तो उनको हमेशा के लिए आप मना करें, उनको रोकें। तो इसीलिए कहा कि समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। कहा कि किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है और भगवान शंकर समर्थ है। इसलिए शंकर से विवाह करने के लिए आपको आपकी बेटी को तपस्या करना चाहिए। आपकी बेटी तप करे, और अगर आपकी बेटी तपस्या करे तो उनके जीवन के सारे दोष मिट करके और गुण में हो जाएंगे। प्रेम से कहिए शंकर भगवान की जय। आराम आराम से, हाँ बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जो तप करे कुमारी तुम्हारी। इसलिए जितने हमने अवगुण बताए हैं कि आपकी बेटी में ये अवगुण उनके पति में होंगे, वो सारे गुण में बदलने के लिए भगवान शिव की प्राप्ति करनी चाहिए। और शिव जी को प्राप्त करने के लिए बिना तपस्या के भगवान भोलेनाथ नहीं मिलते, बिना तपस्या के भगवान शंकर नहीं मिलेंगे। इसलिए जो तप करे कुम्हारी तुम्हारी। आपकी बेटी अगर तपस्या करे तो भाभी वो मेट सकई त्रिपुरारी। शंकर भगवान समर्थशाली हैं, वो सब मेट सकते हैं। इसलिए देवी अपनी बेटी को, मेरे सज्जनों, ये पार्वती भगवान शिव की प्राप्ति करने के लिए पार्वती वहीं बगल में सुन रही थी और सुन करके वो भी प्रसन्न हो रही थी।
इसलिए माता पिता को आदेश दिया है, कहा कि देखिए तपस्या से ही सब कुछ संभव है, इसलिए नारद जी ने तप का उपदेश किया है। लेकिन मेरे सज्जनों, जो पूजा पाठ जब भी करना चाहिए, और आज निवेदन किया गया कि पूजा के विषय में बताइए महाराज जी। देखो, हमने कहा, पहले भी बताया था कि पूजा करने के लिए सबसे पहली जरूरत है शुद्धता। तन के साथ साथ मन को भी शुद्ध रखें। धुले हुए वस्त्र पहन करके पूजा करें और मन को भी शुद्ध रखना जरूरी है। तो तन और मन को बिना आसन के जब भी पूजा घर हो, और मैं बताऊं घर में भी पूजा घर किधर बनाना चाहिए, वास्तु शास्त्र के अनुसार बनाना चाहिए। घर का वास्तु शास्त्र की, घर का मुख्य निकास द्वार किधर है उसके अनुसार, क्योंकि दक्षिण और पश्चिम घर का मुख्य द्वार नहीं होता। नैऋत्य दिशा जो दक्षिण और पश्चिम का जो कोना होता है, 10 दिशाओं में से जो दक्षिण और पश्चिम का कोना होता है वो नैऋत्य दिशा होता है। नैऋत्य दिशा में जब भी घर बनाएं तो ध्यान रखें कि नृति जो जिसके देवता मृत्यु है, घर में उस दिशा में केवल और केवल आप बाथरूम आदि बना सकते हैं। और दक्षिण और पूर्व का जो कोण है उसका नाम है अग्निकोण। महाराज, उस अग्निकोण में आप जब भी रसोई करें तो अग्निकोण में करें। और एक बात बताएं, रसोई में बैठ करके लोग खाते हैं, प्रायः वही भोजन बन रहा है और वही, ये देखो सफाई होना अलग बात है, शुद्धता होना अलग बात है। और आप लोगों को मैं एक विशेष बात बताऊं, पूजा की जहां तक बात आई तो पूजा में एक विशेष बात मैं बताऊं, हम में और आप में एक जो बड़ा अंतर है वो मैं बताता हूं कि आप लोग जब भोजन करते हैं तो दोनों हाथों से भोजन करते हैं। एक हाथ से रोटी पकड़ी ऐसे और एक हाथ को ऐसे तोड़ करके खाते हैं। कई बार एक ही हाथ से तोड़ करके रोटी सब्जी तो खा लेते हैं, लेकिन दूसरे हाथ से, इस हाथ से बाएं हाथ से लेकर के पानी पी लेते हैं। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले महाराज भोजन का प्रयोग भोजन में कभी बाएं हाथ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाएं हाथ को अशुद्ध माना गया है। इसलिए पूजा में भी बाएं हाथ का विशेष योगदान नहीं रहता, बहुत योगदान नहीं रहता। इसलिए जब पूजा करें तो कम से कम एक हाथ से खाना प्रारंभ करिए। ये पूजा के शुद्धता की सबसे बड़ी पहली सीढ़ी मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब हम लोग हैं ना, भोजन करने के बाद भी हम लोग शुद्ध रहते हैं। कारण क्या है कि जब आप दोनों हाथ से भोजन करते हैं तो उसी हाथ से आप कपड़ा छूते हैं, तो आपका छूने से भोजन के कारण, भोजन सबसे बड़ी अशुद्धि है। भोजन करना, ब्रश करना, ये सब शौचाचार के नियम से है। तो भोजन करते समय कभी जूठे मुंह सोना नहीं चाहिए, जूठे मुंह नहीं रहना चाहिए। आपको पता है कि श्रीमद् भागवत में वर्णन है ये कथा का, जिनको पुत्र नहीं होता हो उसके लिए श्रीमद् भागवत में 2 अनुष्ठान बताए गए। एक फागुन महीना अभी चल ही रहा है, जिस महीने में आप लोग ये कथा सुन रहे हैं। इसी फागुन और इसी पक्ष में, फागुन महीने के कृष्ण पक्ष के फागुनस्यामले पक्षे कहा कि द्वादशाहम पयोव्रत, कहा कि इसी फागुन महीने में प्रतिपदा तक से लेकर के और 12 दिन तक ये जो अनुष्ठान बताया गया, दूध पी करके करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत में दूसरा 1 साल का जो दीति को बताया था, अदिति को पयोव्रत बताया। और दीति जो दैत्यों की माता है, उनको उनके पति कश्यप ने महाराज पुंसवन व्रत बताया। पुंसवन व्रत का है कि संतान की प्राप्ति करने के लिए 1 साल तक माताओं को व्रत करना चाहिए। और ये व्रत इसी प्रकार से है जैसे हमारी माताएं छठ का व्रत करती हैं। छठ व्रत में बहुत नियम नहीं है। पहली बात, छठ व्रत में केवल एक चीज का ही नियम है
और कोई किसी प्रकार का नियम नहीं। जितनी माताएं छठ करती है उसमें एक ही नियम है कि उसमें पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। उसमें मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं। किसी को मंत्र आवे तो नहीं आवे तो कोई बात नहीं, लेकिन छठ के पर्व में आप देखते हैं कि उसमें पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, जिसमें भोजन से लेकर के जो व्रती हैं वो शयन सारे क्रियाकलाप उनके बड़े पवित्र होते हैं। पवित्रता उसे ही कहते हैं। तो इसलिए पूजा करने के लिए हमको एक हाथ से भोजन करने के लिए सीखना होगा। दूसरे हाथ से पानी पी लिया तो हाथ अशुद्ध हो गया। और इसीलिए तो भोजन हो गया। तो भागवत में वर्णन है कि जब पुंसवन व्रत मैया दीति कर रही थी, इंद्र को मारने के लिए पुत्र चाहिए, इंद्र को मारने वाला पुत्र हो, इस भावना से 1 साल के लिए वो व्रत कर रही थी। अब इंद्र को जब पता लगा, विचार करने लगे, छोटा बालक का रूप धारण करके मैया दीति के पास गए, बड़ी सेवा करने लगे, बड़ी सेवा करने लगे और विचार करने लगे, जिस दिन छिद्र मिले, दोष मिले, उस दिन मैं इनके इस व्रत को खंडित करूंगा। और एक दिन संध्या का बेला, देखो शाम का जब समय हो, सूर्यास्त के समय में 4 कर्म नहीं करनी चाहिए। सूर्यास्त के समय कभी भोजन नहीं करना चाहिए। जब सूर्य भगवान डूब जाए उसके आधा घंटा के बाद भोजन करें या उसके आधा घंटा पूर्व कर लें। वो जो गोधूली बेला होता है उस समय कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, प्रथम। दूसरा, उस समय शयन भी नहीं करना चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए, और उस समय स्वाध्याय पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए। और चतुर्थ है वो स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। ये 4 कार्य संध्या के समय विवर्जित है। लेकिन दीति ने उस दिन, एक दिन ऐसा आया कि भोजन की, अब भोजन भी कब की? संध्या के समय में ही की। अब भोजन करने के बाद वैसे ही जूठे मुंह सो गई, मुंह को धोया नहीं, प्रक्षालन नहीं किया, वैसे जब सो गई, नींद निद्रा आ गई, तब इंद्र ने देखा कि अब इनका व्रत खंडित हो गया। ये साल भर, इतने लगभग 1 साल पूर्ण होने वाला था, कुछ ही दिन शेष बचे थे, लेकिन जूठे मुंह सोने के कारण मैया दीति के सारे जितने व्रत का फल था वो सब नष्ट हो गया। इसलिए महाराज ये बहुत ध्यान रखने की, हमको भोजन कैसे करना चाहिए। और आपको पता है, जब हम लोग भोजन करने बैठते हैं तो आसन पर बैठते हैं और सबसे पहले अन्न को प्रणाम करिए। और जितने यहाँ पे लोग आए, मैं निवेदन करूं कि कभी भी अन्न की बर्बादी न करें। अन्न की बर्बादी अगर करेंगे तो एक बात निश्चित है कि जितना अन्न आप बर्बाद करेंगे, एक दिन उस अन्न के लिए आपको भूखा रहना पड़ेगा। अन्न की बर्बादी न करें, क्योंकि किसान जो अन्न उपजाते हैं अपने, वो अन्न नहीं बल्कि उनके खून पसीने से उगता है। बहुत मेहनत से ये अन्न उगते हैं। और अगर घर में बच गया तो किसी को खिला दें, किसी को दे दें, बहुत लोग फेंक देते हैं। अन्न का कभी अपमान न करें। इसलिए हम लोग मंत्र, जब भोजन करने का मंत्र हम लोग पढ़ते हैं, और हमारे यहाँ बहुत बुजुर्ग यहाँ सब होंगे जो कभी विश्व हिंदू परिषद में आप अगर कभी गए होंगे अथवा आरएसएस के किसी भी कार्यक्रम में गए होंगे, तो सबसे पहले जब बैठते हैं तो वहां एक मंत्र, वेद का मंत्र बोला जाता है, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। कहा कि मैं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। इसका अर्थ जानते क्या है? ये मंत्र हमारे हिंदू सनातन धर्म में किसी प्रकार का ये भेदभाव नहीं कि हम सब मिलकर के साथ में बैठ करके भोजन करें। सहना बब्बू, साथ में रहें, साथ में भोजन करें और साथ में मिल करके कार्य करें। ये वेद का मंत्र है। जब साथ में रहेंगे ना, 80 किलो का एक गट्ठर है, एक आदमी नहीं उठा सकता, लेकिन अगर 5 आदमी उसे ले लेगा साथ में तो आराम से उठ जाएगा। तो इसलिए भोजन, रहन सहन पर अपने जीवन में बहुत ध्यान देना चाहिए। और पूजा पाठ में रहन सहन बहुत ज्यादा अहमियत इसकी है।
इसलिए जब भी पूजा पाठ करें तो बड़ी शुद्धता से करें। अशुद्धि पूर्वक किया गया पूजा पाठ वो निष्फल हो जाता है। जैसे राख में हवन करो तो कोई फायदा ही नहीं। राख में राख का हवन करने से क्या फायदा है। कहा श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा कि जो यज्ञ है वो क्रियाहीन यज्ञ हो, मंत्रहीन यज्ञ हो तो यज्ञ भी वो सफल नहीं होता। इसलिए जब हम कभी आप लोगों से कहते हैं ना कि आप लोग जब भी घर से आइए कथा पांडाल में 4 जगह कभी खाली नहीं जाना चाहिए। कभी मंदिर में जाएं आप, ये मंदिर का प्रांगण है, यज्ञ का प्रांगण है। मंदिर दर्शन करने आइए तो रुपया 2 रुपया 10 रुपया 5 रुपया लेकर के आइए। मंदिर का दर्शन करें तो कुछ द्रव्य दक्षिणा लेकर के आवे। बेटी के घर जावें तब कुछ लेकर के जरूर जावें। कभी भी बेटी के घर जाएं तो खाली हाथ न जाएं। किसी गुरु से मिलने, संत से मिलने जाएं तो कभी खाली हाथ न जाएं। और महाराज किसी राजपुरुष के पास, किसी राजा के पास जाएं तो भी खाली हाथ न जाएं। किसी ने कहा महाराज हम तो बहुत गरीब हैं, दे नहीं सकते, हमारे पास कुछ नहीं है। तो इसलिए वेदों में आज्ञा दी गई है कि अगर आप कुछ धन नहीं दे सकते तो भी आप खाली हाथ मत जाइए। समित पाणिम गच्छेत, ये आज्ञा है, वेद का मंत्र है। कहा कि ये 4 जगह जाइए। अगर आपके पास कुछ भी देने के लिए नहीं है तो हमारा समित पाणिम गच्छेत का अर्थ होता है कि आप एक दातुन लेकर के जाइए। दातुन का भी बड़ा महत्व है। दातुन लेकर के, लेकिन रिक्त हस्तम न गच्छेत। जब आप खाली हाथ जाते हैं तो जिस दरबार पे देखो, देवता भी ये आपके स्वार्थ के, ऐसा नहीं तो देवता भी स्वार्थी। इसलिए जब आपकी मनोकामना पूर्ण होती है तो आप उनकी पूजा करते हैं। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। कहा तुम देवताओं की पूजा करें, देवता आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी कथा में भी आइए तो आप कुछ ले करके आइए। एक देंगे तो 10 गुना वो आपको बढ़ करके मिलेगा। इसलिए पूजा पाठ में दक्षिणा का महत्व इसलिए है कि दक्षिणा भगवान यज्ञ के पत्नी का नाम है। स्वधा, स्वाहा और दक्षिणा श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में वर्णन है। स्वधा, स्वाहा और दक्षिणा। जब हम हवन करते हैं, जब यज्ञ होम कर्म करते हैं किसी प्रकार के, तो जब हम आहुति देते तो बोलते हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अगर स्वाहा नहीं बोलेंगे तो भी वो अपराध है, वो फल नहीं मिलेगा आहुति का। वहां स्वाहा बोलना अनिवार्य है। तो इसीलिए जरूरी है मेरे सज्जनों, तो पूजा पाठ में सात्विकता बहुत जरूरी है। और पूजा पाठ शुद्ध मन से करें। और पूजा पाठ करने से हृदय जब सात्विक होता है तो आप देवता के समान हो जाता है। देवताओं को पूजन करने वाला देवता की गति प्राप्त करता है और भूत प्रेत मजार को पूजने वाला भूत प्रेत की गति प्राप्त करता है। इसलिए कहा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी उपासना करो। हमारे 33 कोटि देवता है, इनमें से किसी एक में आप विशेष श्रद्धा रखो, सबका सम्मान करो, अपमान किसी का मत करो। किसी दूसरे देवी देवता पर टीका टिप्पणी बिल्कुल मत करना। और अगर आप सच्चे हिंदू हो तो किसी भी देवी देवता के चरित्र, किसी भी देवी देवता के आप कथा वार्ता पर या उनकी पूजा लीला पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी न करो। क्योंकि माता पिता जैसे भी होते हैं उनकी बुराई नहीं की जाती, वो आपके माता पिता हैं। इसलिए अपने धर्म की निंदा करना ही नरक का द्वार है। आज हम लोग क्या करते हैं, अपने ही धर्म का मजाक उड़ाते हैं। और मुझे तो बहुत क्रोध लगता है कभी कभी, अगर मैं कोई बड़ा पद मुझे होता ना तो मैं बहुत, जैसे आजकल हमारे राज्य में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और धर्म के लिए तो बहुत ही किया है। हम अयोध्या वासियों के लिए तो बहुत ही ज्यादा किया है। मैं निवेदन करूं आप सबसे, आपके जीवन में एक बहुत फायदे की बात मैं इस मंच से करना चाह रहा हूं
कि आप लोग कभी भी जिसमें देवी देवताओं का चित्र बना हो ऐसा प्रोडक्ट खरीदिए नहीं। अगर अगरबत्ती में भी देवी देवताओं का चित्र है ना, क्या करते हैं, जैसे देखिए अभी अगरबत्ती लाए जला करके, प्रायः अगरबत्ती में हमारे देवी देवताओं के चित्र बने रहती है। अब हम क्या करते हैं, अगरबत्ती जला करके और वो रेपर होता है वहीं फेंक देते हैं। अगरबत्ती भगवान को जला रहे हैं और वो फोटो सबके पैर के नीचे आ रहा है और हम उसी पर गुजर रहे हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि फोटो से क्या होता है, फोटो तो देवी देवता नहीं हो सकते हैं। तो हम इसको भी बताते हैं। स्वामी विवेकानंद जी एक बार घूमते घूमते महाराज जयपुर गए। वहां के राजा थे, शायद सवाई मानसिंह थे वहां के राजा। लेकिन महाराज वो मतलब मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, मूर्ति और मंदिर आदि नहीं मानते थे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने विचार किया, उनके घर गए तो राजा को ज्ञान देने के लिए स्वामी जी ने एक सुंदर सा चरित्र किया। जो लोग मूर्ति को नहीं मानते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। जब उनके महल में गए, स्वागत सम्मान खूब किया गया, तो दीवार पर बड़े सुंदर सुंदर उनके पूर्वजों के चित्र लगे हुए थे। और कहते हैं कि महाराज स्वामी विवेकानंद जी ने कौतुक में ही एक चित्र को देख करके और कुछ ऐसी बातें कही जो राजा को अच्छी नहीं लगी। चित्र को देख करके कहा ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, वैसा होना चाहिए। तो स्वामी जी ने जानबूझकर राजा के सामने वो चित्र की निंदा की। निंदा करते ही वो राजा जो थे थोड़े असहज हो गए और स्वामी जी को रोकने की कोशिश करने लगे। जितना वो रोकते स्वामी जी उतनी निंदा और करते। अंत में थोड़े राजा क्रुद्ध हो गए, बोले स्वामी जी ये हमारे परदादा हैं, ये हमारे परदादा है और आप उनकी निंदा किए जा रहे हैं। स्वामी जी ने कहा क्या कहे, फिर एक बार बोलो। तो बोले ये हमारे परदादा। अरे बोले तुम जैसा मूर्ख तो हम देखे नहीं, ये तुम्हारे परदादा की ये फोटो है। अरे तुम्हारे परदादा तो मर गए, अब तो वह है नहीं, तो ये फोटो है। तो बोले भले फोटो है लेकिन चित्र तो हमारे परदादा के हैं। तो बोले यही तो हम आपको समझाना चाहते थे कि ये केवल चित्र है लेकिन आपकी भावना परदादा की है। इसलिए ये मंदिर में ये कोई मूर्ति नहीं होती है कि केवल पत्थर की मूर्ति हमको समझे। ये मंदिरों में हमारी आस्था जुड़ी हुई है। और आज जिस राम जन्मभूमि के लिए हम इतने सालों से केस लड़ते रहे एक जगह के लिए, और वो जगह भी बहुत बड़ा नहीं, जितना मतलब ये जो मैदान है इसका आधा ही भाग जो वो टीला है, आधा ही भाग है, छोटा ही। लेकिन इसके लिए कितना झगड़ा हुआ, कितना झंझट हुआ। 1992 की घटना आप सब याद करिए, कितने कार सेवकों ने अपने जीवन की आहुति दी उस मंदिर के लिए, तब जाकर के। तो मंदिर का विषय नहीं था, हम लोगों की आस्था का विषय। इसलिए बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो पूजा पाठ तो ये आस्था का ही विषय है, श्रद्धा का विषय है। आप लोग यहाँ कथा में आए हैं तो आस्था के मारे आए हैं। और जिनकी आस्था जितनी अधिक इस कथा के प्रति होगी, जितनी श्रद्धा आपके मन में होगा, कथा के सुनने का, कुछ लोग हैं कि कथा में संगीत सुनने आए, कुछ लोग हमको देखने आए, कुछ लोग कथा सुनने आए, कई प्रकार के। तो कथा सुनने का फल, महाराज धुंधुकारी के लिए विमान जब आया तो गांव के सारे लोगों ने विमान रोक दिया, कहा कि हम सब मिलकर के हमने कथा सुनी लेकिन विमान केवल धुंधुकारी के लिए आया, क्यों आया? तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि कथा तो सब लोगों ने सुनी लेकिन जितने लोग बैठे हैं सबके सुनने में अपनी अलग अलग दृष्टि। कोई कथा में कोई बात लेता है, कोई कथा से कोई बात सीखता है। एक बार क्या हुआ, महाराज एक मतलब बच्ची थी, वो कथा सुनने हमेशा जाया करती थी।
तो उसके पिताजी बड़े खुश रहते थे कि चलो हमारी बेटी कथा में जाती है। एक दिन उसके पिताजी बड़े प्यार से पूछने लगे कि बेटी ये बताओ, तुम कथा में जाती हो तो कथा में सबसे अच्छी बात क्या लगी? तो बेटी कहने लगी कि पिताजी बताने में शर्म लग रहा है। बोले नहीं नहीं बताओ, जो कथा में सबसे अच्छी बात लगी तुम हमसे बताओ। तो बोले पंडित जी कथा में वो द्रौपदी का प्रसंग सुना रहे थे। पिताजी द्रौपदी ने 5 किया तो हमको तो 4 कम से कम चाहिए। भैया ऐसे कथा मत सुनना। जब राम की चर्चा आएगी तो रावण की भी चर्चा आएगी, जब कृष्ण की चर्चा आएगी तो कंस की भी चर्चा आएगी, जब दिन का अस्तित्व रहेगा तो ही रात की। दोस्त, जब हम कथा कहते हैं तो दोनों चरित्र को कहना पड़ता है, सकारात्मक को भी और नकारात्मक को भी, दोनों को कहना पड़ता है प्रस्तुति के लिए। लेकिन हमें केवल उतारना है, अपने जीवन में लेना है तो केवल और केवल सकारात्मक चीजों को लेना है। एक बार क्या हुआ, एक बेटी थी, उसके मतलब लड़के वाले देखने के लिए आए। तो लड़के वाले देखने के लिए आए तो उसके पिताजी से, उस लड़की के पिताजी से लड़के वाले पूछने लगे कि जैसे यहाँ श्री नारद जी बता रहे हैं, कहा हूं सूता के दोष गुणा, अपने बेटी के दोष गुण बताइए। आपकी बेटी क्या जानती है, पढ़ी लिखी कितनी है, क्या क्या कर लेती है, चूल्हा चौका कर लेती है, क्या क्या कर लेती है। तो उसके पिताजी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, हम बता रहे हैं आपको। कहा कि मेरी बेटी सब कुछ कर लेती है। अच्छा, और जानती क्या? बोले सब जानती है। तो कहा बताइए तो सही। तो उनके पिताजी ने कहा कि मेरी बेटी जानने की जब विषय बात चली तो आप कहिए तो रामायण की चौपाइयों पढ़ के आपको सुना देगी। बहुत सारे रामायण की चौपाई उनको याद है, तो मेरी बेटी तो रामायण पढ़ के सुना देगी। लेकिन जब आप शादी करके ले जाएंगे ना तो आपके घर में वो महाभारत करके बता देगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। समझ में आया? मतलब रामायण पढ़ के सुना देगी और घर में जाएगी तो महाभारत करके बता देगी। तो ऐसा मत। अब वैसे तो गुआगाछी के सारे लोग बड़े प्रबुद्ध लोग, यहाँ सब सकारात्मक चीजों को ही लेते हैं, हमें पता है। और जहां जाइए अपनी ऊर्जा को, अपनी सकारात्मकता को बढ़ाइए। तो इसलिए तपस्या जीवन में पूजा पाठ जरूरी है। और जीवन में चाहे जो कुछ आप प्राप्त कर लें, लेकिन जीवन में तप नहीं करेंगे, जीवन में पूजा पाठ नहीं करेंगे ना, तो शांति आपको नहीं मिलेगी, है ना। तो इसलिए तप करने के लिए भगवती पार्वती को प्रेरित करते हैं। और इधर अपने पति को एकांत में देख करके मैना महारानी कहने लगी कि देखो जी, अगर दूल्हा अच्छा मिला तब तो मैं विवाह करूंगी, और नहीं तो विवाह नहीं करूंगी। नत कन्या